सम्यक संबोधि के बाद बोधिसत्व गौतम बुद्ध बन जाते हैं। आत्मज्ञान से पहले गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध बन गए। बोधिसत्व किसे कहा जाना चाहिए और बोधिसत्व क्या है? जो व्यक्ति बुद्ध बनने का प्रयास करता है वह बोधिसत्व है। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? एक बोधिसत्व को जीवन के लगातार 10 चरणों में बोधिसत्व बने रहना चाहिए। एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए क्या करना चाहिए? एक बोधिसत्व अपने जीवन के पहले चरण में मुदिता आनंद प्राप्त करता है, जैसे एक सुनार चांदी से पतंगे को निकालता है। बोधिसत्व अपनी अशुद्धियों को दूर करने के बाद यह सोचना शुरू कर देता है कि जो व्यक्ति पहले विचारहीन होता है लेकिन बाद में बुद्धिमान हो जाता है, बादल से निकलने वाले चंद्रमा की भांति संसार को प्रकाशित करता है। यह समझकर वह खुश हो जाता है और सभी प्राणियों के कल्याण की प्रबल इच्छा रखता है। जीवन के दूसरे चरण में उसे विमलता, पवित्रता प्राप्त होती है। इस समय बोधिसत्व अपने मन से वासना के सभी विचारों को हटा देता है। वह दयालु हो जाता है। वह सब पर दया करते हैं। वह लोगों की बुराइयों की चापलूसी नहीं करता या उन्हें उनके गुणों से हतोत्साहित नहीं करता। जीवन के तीसरे चरण में व्यक्ति चमकदार अवस्था, तेजस्विता प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व का मन दर्पण की तरह शुद्ध हो जाता है। उन्हें अनात्मा और अनित्यता के सत्य का पूरा ज्ञान और समझ है। अब वह केवल उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और इसके लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार है। जीवन के चौथे चरण में उसे अर्चिष्मती, अग्नि के समान तेजस्वी बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में बोधिसत्व अपने मन को अष्टांगिक मार्ग, चतुर्विध ध्यान, चतुर्विध व्यायाम, चतुर्विध इच्छा शक्ति और पंचशिला पर केंद्रित करता है। जीवन के 5वें चरण में उसे सुदूर जय, जीत पाना कठिन होने की स्थिति प्राप्त हो जाता है। वह सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच के संबंध से पूरी तरह परिचित थे। जीवन के 6ठे चरण में वह अभिव्यक्ति बन जाता है। इस स्तर पर वह पदार्थ के विकास और उसके कारण के 12 निंदा को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार है और वह ज्ञान जिसे अभिमुखी कहा जाता है, अज्ञान से अंधे हुए सभी प्राणियों के लिए उसके हृदय में गहरी करुणा उत्पन्न करता है। जीवन के 7वें चरण में बोधिसत्व दुरंगमा, दूर चले जाने की स्थिति प्राप्त करता है। वह शाश्वत के साथ एक है। हालांकि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव से वह अभी भी अपना नाम रूप धारण करते हैं। हालांकि एक मामले में वह दूसरों से काफी अलग है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं चिपकता, वैसे ही संसार के प्रलोभन उस पर नहीं टिकते। वह अपने साथियों की प्यास बुझाता है। वह परोपकार, सहनशीलता, चातुर्य, शक्ति, शांति, बुद्धि और सर्वोच्च ज्ञान का विकास करता है। इस अवस्था में रहते हुए उन्हें धर्म का ज्ञान हुआ, लेकिन वह इसे लोगों से इस तरह से परिचित कराते हैं कि लोग इसे समझ सकें। वह जानता है कि हमें व्यावहारिक और धैर्यवान होना चाहिए। चाहे लोग उसे कितना भी कष्ट दें, वह शांति से सहन कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि लोगों ने अज्ञानता के कारण ही उसके इरादों को गलत समझा है। लेकिन साथ ही प्राणियों के कल्याण के प्रति उसका उत्साह कभी कम नहीं होता और न ही वह ज्ञान से मुंह मोड़ता है, इसलिए दुर्भाग्य उसे कभी भी सही रास्ते से नहीं हटा सकता। जीवन के 8वें चरण में वह अचल हो जाता है। इस अचल अवस्था में बोधिसत्व को जितने भी कष्ट उठाने पड़ते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। वह स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करता है जो अच्छा है। वह जो भी करता है
उसमें सफल होता है। जीवन के 9वें चरण में वह साधुमती बन जाता है। साधुमती उस व्यक्ति की अवस्था है जिसने सभी धर्मों या उनके शास्त्रों और सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है और कालातीत हो गया है। जीवन के 10वें चरण में वह धर्म मेधा बन जाता है। एक बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। एक बोधिसत्व इन 10 शक्तियों को प्राप्त करता है क्योंकि बुद्ध बनने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। एक बोधिसत्व को परिवर्तन के दौरान न केवल इन 10 शक्तियों को प्राप्त करना होगा बल्कि उसे 10 पारमिता को भी पूर्ण करना होगा। एक पारमिता जीवन के एक चरण की पूर्ति होनी चाहिए। चरण दर चरण मापदंडों का विशेष विश्लेषण किया जाना चाहिए। एक जीवन अवस्था में केवल एक पारमिता होनी चाहिए। एक का थोड़ा सा भाग और दूसरे का थोड़ा सा भाग का मिश्रण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक बोधिसत्व अपनी दोहरी तैयारी के बाद ही बुद्ध बनता है। बुद्ध यह बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बोधिसत्व के इन जीवन चरणों या जातकों का यह सिद्धांत देवताओं के अवतार के ब्राह्मणवादी सिद्धांत जैसा लगता है। जातक सिद्धांत बुद्ध के परम शुद्ध जीवन के सार पर आधारित है। अवतारवाद ईश्वर के जीवन की रचना के पवित्र होने की अपेक्षा नहीं करता है। अवतारी ब्राह्मणवादी अवधारणा का अर्थ केवल इतना है कि भगवान विभिन्न अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, फिर उसका व्यवहार बहुत ही अशुद्ध और अनैतिक क्यों न हो। यह सिद्धांत कि एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए जीवन के 10 आवश्यक चरणों से गुजरना होगा, किसी भी अन्य धर्म के साथ असंगत नहीं है। कोई भी अन्य धर्म अपने संस्थापक को ऐसी परीक्षा की चुनौती नहीं देता।